अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू बैक माय चैनल। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार मिक्स चिकन वेज पुलाव की रेसिपी। बेहद डिफरेंट तरीक़ों से इसको बनाया जाता है, मगर जो आज मैं आप लोगों के साथ तरीका शेयर कर रही हूँ ऑथेंटिक भी है और बहुत आसान भी। और उम्मीद है मुझे ये रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने एक बर्तन लेना है, उसके बीच में 2 से 3 चम्मच हमने ऑयल के ऐड करने हैं। उसके बाद हम एक बड़ा प्याज लेंगे और उसको हमने ब्रीक ब्रीक सा काट लेना है, वो भी हम ऑयल के साथ इसके बीच में ऐड कर देंगे। प्याज़ों को हमने थोड़ा सा पिंकिश कर लेना, ठीक है जी। जब इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, इसके बाद हमने इसके बीच में कुटा हुआ लहसुन ऐड करना है, ठीक है जी। तकरीबन 2 से 3 ये लहसुन की जवें हैं, या तो आप इसको मैश कर लें या आप इसको ग्राइंड कर लें, ठीक है जी। अब लहसुन को हम इतना फ्राई करेंगे जो इसका कलर है वो चेंज हो जाएगा, और आधा चम्मच लहसुन का हमने इसके बीच में ऐड करना है। तो अब मैंने इसको इतना फ्राई किया, इसका जो कलर है काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। अब हम इसके बीच में अदरक ऐड करेंगे। आपने लहसुन के साथ अदरक हरगिज़ ऐड नहीं करना, हम अदरक बाद में ऐड करेंगे, ठीक है जी। अब 1 चम्मच या आधा चम्मच हमने क्रश किया हुआ अदरक इसके बीच में ऐड करना है। इसको भी हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। अदरक ऐड करने के बाद तकरीबन हमने इसको भी आधा मिनट तक फ्राई करना है। अब हम इसके बीच में सब्ज़ मिर्चें और टमाटर ऐड करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मैंने सब्ज़ मिर्च ली थी, उनकी मैंने कटिंग कर ली थी, और साथ ही मैंने टमाटर तकरीबन 2 से 3 ले लिए थे, उनकी भी मैंने राउंड शेप में कटिंग कर ली थी। ये दोनों चीज़ें हमने साथ ही ऐड कर देनी है। अब हम इसको भी तकरीबन आधा मिनट तक पकाएंगे। अब हम इसके बीच में तकरीबन आधा गिलास पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद फिर हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। सिर्फ हम लोगों ने आधा गिलास ही पानी इसके बीच में ऐड करना है, ज़्यादा हम हरगिज़ नहीं करेंगे। इसको अब हम मिक्स करेंगे। अब हम इसके बीच में चिकन ऐड करेंगे। तो चिकन को मैंने पहले बॉयल कर लिया था, मैं इसके बीच में कच्चा चिकन ऐड नहीं कर रही। हम लोगों ने इस चिकन को बॉयल करके ही ऐड करना है, और इसकी जो यखनी है वो हमने वो अलग से रख लेनी है। चिकन ऐड करने के बाद ये खड़े मसाले मैंने इसके बीच में ऐड किए। तकरीबन 2 से 3 हमने इसके बीच में दालचीनी ऐड करनी है। साथ ही हम लोगों ने ब्लैक पेपर्स, काली मिर्चें जो साबित होती हैं, वो 4 से 5 ऐड करनी है। साथ में हमने सूखा धनिया जो साबित होता है वो ऐड करना है, और एक बड़ी इलायची हमने ऐड करनी है। सारे खड़े मसाले ऐड करने के बाद इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, और जो चूल्हे की फ्लेम हम थोड़ी सी हाई कर लेंगे ताकि इसको अच्छे तरीके से उबाल आए, और जो चिकन को कलर है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब हम इसके बीच में तकरीबन 1 चम्मच भर के नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद 1 चम्मच हमने इसके बीच में सिर्फ मिर्चों का पाउडर ऐड करना है। ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद दोबारा से इसको मिक्स करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इसके बीच में वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो तकरीबन मैंने यहाँ पे आलू ले लिए थे, साथ में बंद गोभी ली थी, मटर लिए थे और गाजर लिए थी। आलू तकरीबन आपने 4 लेने हैं, उसके आप पीसेस में कटिंग कर लेनी है। गाजर तकरीबन मैंने 1 ली थी, उसकी भी मैंने ब्रीक ब्रीक पीसेस में कटिंग कर ली थी। मटर जो है वो तकरीबन आप आधा बॉल ले लें या 1 बॉल ले लें। उसके साथ जो है हम लोगों ने इसके बीच में बंद गोभी, वो भी मैंने तकरीबन 1 ली थी, इसके बीच में ऐड करेंगे, मगर वो लास्ट में डालेंगे। पहले हमने दूसरी जो वेजिटेबल्स है ये ऐड करेंगे, क्योंकि इनको थोड़ा सा टाइम लगता है पकने में, और जब ये पक जाएंगी उसके बाद हम लास्ट में इसके बीच में बंद गोभी ऐड करेंगे। दूसरी सब्जियां ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग हमने अच्छे तरीके से करनी है। इसके बाद अब हम इसके बीच में यखनी ऐड करेंगे। जो चिकन हमने उबाल किया था उसकी यखनी हम लोगों ने इसके बीच में ऐड कर देनी है, ठीक है जी। तकरीबन आधा जग यखनी हमने इसके बीच में ऐड करनी है। सारी यखनी हम अभी नहीं ऐड करेंगे। तो आधा जग यखनी ऐड करने के बाद हम इसको डालकर तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे, वो भी मीडियम आंच पे। तो 10 से 15 मिनट के बाद आप इसकी लुकिंग देख सकते हैं, सब्जियां काफ़ी हद तक गल चुकी हैं, शक्ल से देखने में ये लग रही हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसके बाद अब हमने इसके बीच में बंद गोभी ऐड करनी है। सारी बंद गोभी हम इसके बीच में ऐड कर देंगे। बंद गोभी ऐड करने के बाद दोबारा से इसको मिक्स करेंगे। आप इसका कलर देख सकते हैं किस हद तक चेंज हो गया है। चिकन के साथ ही जो जितनी भी वेजिटेबल्स हमने इसके बीच में ऐड किया उन सबका कलर चेंज हो गया काफ़ी हद तक। अब हम इसके बीच में जो आधी यखनी रह गई थी वो ऐड कर देंगे। अगर आपके पास यखनी कम है तो आप इसके बीच में थोड़ा सा पानी भी मिक्स कर सकते हैं। तो तकरीबन आधा जग मज़ीद मैंने यखनी इसके बीच में ऐड की थी। अब हम जो चूल्हे की फ्लेम है उसको थोड़ा सा हाई करेंगे और इसको अच्छे तरीके से उबाल दिलवा लेंगे। और जब इसको उबाल आना शुरू हो जाएंगे उसके बाद हमने इसके बीच में चावल ऐड कर लेने हैं। 2 गिलास मैंने चावल ले लिए थे। चावलों को ऐड करने के बाद हम इसको दोबारा से मिक्स करेंगे। और अगर आप बहुत ही मज़ेदार अपना चिकन वेज पुलाव बनाना चाहते हैं, आप यहाँ पे
चिकन क्यूब्स भी इसके बीच में ऐड कर सकती हैं। एक चिकन क्यूब्स लेके आप इसके बीच में ऐड करते हैं और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब हम इसके बीच में थोड़े से खड़े मसाले मज़ीद ऐड करेंगे। तो 1 चम्मच हम लोगों ने इसके बीच में ज़ीरा ऐड कर लेना है। एक हमने इसके बीच में कड़ी पत्ता ऐड कर लेना है। तकरीबन 3 से 4 हमने ब्लैक पेपर साबुत इसके बीच में ऐड कर लेनी है। ये सारे खड़े मसाले ऐड करने के बाद दोबारा से इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसको 20 मिनट तक डाम कर पकाएंगे। वो भी चूल्हे की फ्लेम हम लोगों ने फुल तेज़ रखनी है। 20 मिनट के बाद बहुत ही मज़ेदार चिकन वेज पुलाव बिल्कुल रेडी हो गया। आप लुकिंग वाइज देख सकते हो किस कदर मज़ेदार लग रहा है। जब आप इसको इस तरीके से बनाएंगे तो बच्चे बड़े सब बहुत ही शौक से खाएंगे। और गार्निश आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। खासतौर पर जब आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए या आपके घर में दावत हो तब भी आप इस रेसिपी को बनाकर सर्व कर सकते हैं। स्पाइसेस आप इसके बीच में कम या ज़्यादा अपनी मर्जी से भी ऐड कर सकते हैं। और बहुत हेल्दी रेसिपी है क्योंकि इसके बीच में वेजिटेबल्स भी हैं और चिकन भी। एंड होपफुली आपको आज की मेरी जो रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें। नेक्स्ट इससे भी किसी अच्छी और आसान सी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में लाजमी याद रखिएगा।